मित्रों, सबको मेरा राम राम। आज हम इस विषय पर विचार करेंगे कि 2023-24 में आपका रिश्ता जो है, वैवाहिक संबंध वो बने रहेंगे या वैवाहिक संबंध पूर्णतया टूट जाएंगे और वह कोर्ट कचहरी और तलाक तक पूरा मामला आ जाएगा। आज हम इस बात पर विचार करेंगे कि ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कौन से योग हैं, क्या कारण है, आधुनिक युग के अनुसार उसे रिलेट कर कर देखेंगे कि वास्तव में ये रिश्ते क्यों टूटते हैं और उन रिश्तों को हम कैसे बचा सकते हैं, उनको कैसे संवार सकते हैं, ज्योतिष में उसके बारे में क्या कहा गया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, आप इसे स्किप मत करिएगा। मैं आपको ज्योतिषी ढंग से ये वो उपाय भी बताऊंगा जिससे आपका जो रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया है वह रिश्ता आपका टूटेगा नहीं। मित्रों, हमको मालूम है कि ज्योतिष में संबंधों को बनाने वाले जो ग्रह हैं वो गुरु और शुक्र हैं। अगर गुरु और शुक्र की स्थिति गड़बड़ हो जाती है कुंडली में किसी भी तरह से, वो अस्त हो जाएं, वो नीच के हो जाएं, वह पापक ग्रहों से दष्ट हो जाएं, सप्तमेश आपका खराब हो जाए कुंडली में, तो ये तो एक सामान्य सी बातें हैं। मैं आपको ज्योतिष के आज उन कुछ गूढ़ रहस्यों को बताऊंगा जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा, और आप अपनी कुंडली को जाकर के भी देख लीजिएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि वास्तव में हमारे यहाँ दिक्कत क्या आ रही है और क्यों वास्तव में ये संबंध इतने खराब होते चले जा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं कि ये जो पूरी दिक्कतें हैं यह कुछ राशियों में कुछ ज़्यादा पाया जाता है। मैं आगे चल के आपको उदाहरण में दूंगा कि 12 राशियों में वो कौन कौन सी राशियां हैं जहां पर ये दिक्कतें वैवाहिक संबंधों से अलग जाके जो एक्स्ट्रा अफेयर होते हैं वो क्यों होते हैं। याद रखिए, बुध और शुक्र की जो राशियां हैं, मिथुन हो गई, कन्या हो गई, आपकी वृष है और तुला है, ये राशियां कुछ ऐसी हैं कि जो गंभीर नहीं हैं, चंचल हैं और विलासी स्वभाव की राशियां हैं। तो आधुनिक युग में अगर आप मिथुन राशि के हैं, कन्या राशि के हैं, वृष राशि के हैं या तुला राशि के हैं तो आपको ये समस्या कहीं ज़्यादा आने वाली है और आपके वैवाहिक संबंधों में ये जो राशियां हैं वो कुल मिला के कहीं ना कहीं खलल डाल देंगी यदि कुंडली में बृहस्पति की स्थिति खराब है। याद रखिए, कुंडली में अगर बृहस्पति सप्तमेश या सप्तम को देख रहा है तो वैवाहिक संबंध बने रहते हैं, चाहे स्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो जाएं, वह वैवाहिक संबंध बने रहेंगे। लेकिन अगर बृहस्पति की स्थिति भी डाउन हो जाए तो फिर जाकर के संबंधों में निश्चित तौर पर खटास आती है और दिक्कतें आती हैं। आगे के चार्ट में मैं आपको ये दिखाऊंगा चार्ट बना करके कि किस तरह से अगर ये ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली में है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, आपको कौन से उपाय करना चाहिए, उस पर हम पूरी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा देखिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करिए। आपको निश्चित तौर पर इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को प्राप्त होगा। तो बिना किसी देरी किए हुए आप कॉपी पेन उठा लीजिए और ये देखिए कि वास्तव में क्या आपकी कुंडली में ऐसे योग तो नहीं बन रहे हैं। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि यदि आपकी राशि मिथुन हो या कन्या हो, बुध की राशियों में हो, या लग्न मिथुन और कन्या हो, इसी तरह यदि आपकी राशि वृष और तुला है या लग्न वृष और तुला है तो आपको ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। चाहे आपके पति की ये राशियाँ हों, लग्न हो, या पत्नी की राशि और लग्न हो, वहाँ पे संबंधों के बिगड़ने के चांसेस कहीं ज़्यादा हो जाते हैं। मैं आपको मिथुन लग्न या मिथुन राशि का एक चार्ट लेकर समझाने की कोशिश करूँगा कि वास्तव में ऐसा क्यों होता है। आप इस चार्ट में क्या देख रहे हैं कि जो आपका नवम का स्वामी है, जहां 9 लिखा हुआ है, आप देखिए नवम का तात्पर्य सप्तम घर है वो, तो सप्तम घर का जो स्वामी है पति कारक है, तो उसका स्वामी कहाँ बैठा है, खष्ट भाव में बैठा है। अब खष्ट भाव क्या है? खष्ट भाव अगर आप सप्तम भाव से गिने तो खष्ट भाव क्या आएगा? 12वां भाव आएगा। तो इसका मतलब है कि आपका सप्तमेश 12वां भाव पे चला गया है, और आप जानते हैं कि 12वां भाव कहे का होता है, वो अपव्यय का होता है। लेकिन अपव्यय के सिवा वो काम सुख और सैया सुख का भी होता है, क्योंकि वो शुक्र का स्थान काल पुरुष में माना जाता है 12वां घर। तो यह स्थिति अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो अगर आपकी कुंडली में सप्तमेश जो है आपके 6वें स्थान पे जाके बैठ गया है तो आपको सतर्क होने की बहुत ज़रूरत है। दूसरा, मैं आपको एक रूल और बता दूं, आपको मालूम है कि पुरुष की कुंडली में शनि और महिला की कुंडली में मंगल, ये पीड़ादायक होते हैं। तो अगर मंगल ने कहीं से भी सप्तम भाव को देख लिया है, आप देखिए
अगर 12वें भाव पर मंगल बैठता है, जहाँ जैसा आपको शुक्र मंगल दिख रहे हैं, जहाँ पे 2 लिखा है, ये 12वां भाव है, तो अगर मंगल वहाँ पे बैठा है तो वो अष्टम दृष्टि कहाँ पे डालेगा? 7वें स्थान पे डालेगा। तो अगर मंगल कहीं से भी 7वें भाव को देख लेता है तो यह कुंडली और वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होगा, चाहे वो पति की कुंडली हो या पत्नी की कुंडली हो। माना कि मैं आपको उदाहरण यहाँ पर मिथुन, कन्या, वृष और तुला का दे रहा हूँ, लेकिन चाहे आप किसी भी राशि के हों तब भी दिक्कतें हैं। वृष, कन्या, तुला और इन मिथुन राशियों में तो दिक्कत है ही, लेकिन बाकी में भी आपको दिक्कतें आएंगी। तो आपको ये देखना है कि मंगल की दृष्टि किसी भी रूप में, अगर वो किसी महिला की कुंडली है तो नहीं जानी चाहिए, और शनि की दृष्टि जो है वह पुरुष कुंडली में नहीं जानी चाहिए 7वें भाव में, वरना ये मान लीजिए कि जो मतभेद हैं वो पैदा होंगे। यदि मंगल की दृष्टि चली जाती है तो मामला कोर्ट कचहरी और तलाक की ओर जाना शुरू कर देता है। तीसरा एक रूल और याद रखिए, देखिए कुंडली का भले ही विवाहिक जीवन का घर 7वां होता है, लेकिन वास्तव में विवाह से मिलने वाला जो सुख है वो स्थान 12वां घर होता है। यदि 12वें घर पर मंगल और शुक्र एक साथ बैठ जाएं तो मान लीजिए चाहे पति की कुंडली हो या पत्नी की कुंडली हो, एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर होना 100% संभव हो जाता है, दूसरों से संबंध होना संभव हो जाता है। और चूँकि 12वें में अगर मंगल शुक्र बैठते हैं तो मंगल की जो दृष्टि है वो 7वें पर 100% जाती है। तो फिर आप समझ सकते हैं कि 7वें पर अगर मंगल की दृष्टि जाती है तो मंगल क्या करता है? मंगल तो कोर्ट कचहरी और हिंसा तक मामले को ले जाता है, तो मामला और भी ज़्यादा खराब होता है। तो आप अपनी कुंडली में देखें तो कि गुरु की स्थिति क्या है, शुक्र और मंगल कहीं एक साथ तो मान नहीं बैठे हैं। मैं एक तीसरा रूल आपको और बताए दे रहा हूँ। उस रूल के मुताबिक ये है कि अगर सूर्य और राहु आपके 7वें भाव पर बैठते हैं, अब चाहे वो लड़के की कुंडली हो या लड़की की कुंडली हो, पति पत्नी में से किसी की कुंडली हो, अगर सूर्य और राहु एक साथ बैठते हैं तो मैंने एक वीडियो पिछले बना रखा है कि मैंने उसमें आपको बताया है कि हमको सत्कर्मों का सुख क्यों नहीं मिलता है। तो मैंने उसमें बताया है कि सूर्य शनि हो या सूर्य राहु हो, ये जिस भी भाव पर बैठते हैं उस भाव के सभी फलों को नष्ट कर देते हैं। तो अगर ये 7वें भाव पर बैठे हैं तो वैवाहिक जीवन के सुख को नष्ट कर देंगे। और आप एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि राहु क्या है। राहु देखिए, राहु संबंधों को बिगाड़ता है, क्योंकि राहु मायावी है और राहु स्वार्थी है। आपको मालूम है कि राहु कटा हुआ सर है, तो राहु के पास कटा हुआ सर होने के कारण दिमाग तो है लेकिन दिल नहीं है। तो अगर आपके पास दिल नहीं है तो आप दूसरों की भावनाओं की बिल्कुल कद्र नहीं करेंगे, आप उनको समझेंगे ही नहीं। और रिश्ते और वैवाहिक संबंध तो भावनाओं से ही चलते हैं, अगर भावनाएं नहीं है तो इन्हें अपने आप खत्म हो जाना है। तो अगर राहु और सूर्य दोनों बैठ गए या राहु और शनि बैठ जाएं तो मान लीजिए कि कुल मिला के वैवाहिक जीवन का सत्यानाश हो जाता है। ये चीज़ हमेशा कुंडली में देखी गई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 2023-24 जो है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या आपके वैवाहिक जीवन के लिए सही रहेगा, ये खराब रहेगा या रिश्ता टूट जाएगा, इन सब चीज़ों को आपको देखनी चाहिए कि ऐसा हो। अब इसके उपाय क्या हैं? तो सबसे पहले आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो भी उपाय हैं उसमें व्यवहारिकता और वैदिक शास्त्र आपको दोनों को मिलाना पड़ेगा। आपको अगर महिला कुंडली है तो महिला कुंडली है तो उनके लिए गुरु बहुत ज़रूरी है। उन्हें गुरु का व्रत करना चाहिए, पीले वस्त्रों को धारण करना चाहिए, प्लस पीले पदार्थ जो भी हैं, चाहे पीली मिठाइयाँ हैं या दालें हैं या जो भी पीले पदार्थ हैं, केला, आप उनको खा सकते हैं। कुल मिला के उनका अधिक से अधिक सेवन करें। यदि मान लीजिए किसी पुरुष की कुंडली है तो पुरुष की कुंडली में शुक्र जो होता है तो शुक्र देव की सेवा उसको जरूर करनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ सूत्र और बता दूं तो आपको चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए, आपका जहाँ भी सप्तमेश है, आप देखिए कि 7वें भाव से वो कहाँ पर बैठा है। मान लीजिए आपका सप्तमेश जो 7वें भाव का स्वामी है विवाह संबंधों का, वह आपके द्वितीय स्थान पर बैठा है। तो अगर 7वें से आप गिनेंगे तो वो 8वां स्थान पड़ेगा, द्वितीय स्थान है। और अगर द्वितीय स्थान से 7वें गिनेंगे तो वो 6वां स्थान पड़ेगा। तो संबंध क्या हुए? 8 और 6 के बन रहे हैं, तो 6-8 के संबंध
कभी भी कुंडली में अच्छे नहीं माने जाते और निश्चित तौर पर वैवाहिक जीवन में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसी प्रकार अगर आपका सप्तमेश आपसे एक घर पीछे अर्थात 6वें स्थान पर बैठ गया है, खष्ट स्थान पर, तो यह सप्तम से 12वां स्थान हुआ। अब 12वां स्थान क्या है? हर प्रकार के अपव्यय और लॉस का स्थान है। तो वैवाहिक जीवन का अपव्यय है और वैवाहिक जीवन का नुकसान है, एक प्रकार से उसकी हानि है। तो इस तरह से अगर आप कुंडली को देखेंगे तो आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी कि वास्तव में आपकी कुंडली क्या कह रही है। तो ये मैंने आपको ब्रीफली बताया है। अब देखिए, आप चाहे किसी भी लग्न या राशि के हों, ये रूल सब में लागू होने हैं। मैंने तो केवल ये उदाहरण बताया है कि अगर आप मिथुन के, कन्या के, वृष के या तुला के हैं तो ये रूल अब ज़्यादा लागू होता है आप पर। आप किसी भी लग्न के हों, किसी भी राशि के हों, ये सब में ये रूल लागू होंगे। तो आप अपनी कुंडली को देखिए कि क्या उसमें कुछ ऐसा है। अगर ऐसा है तो आप कुल मिलाकर मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप जो नंबर है वो दिया गया है, आप उसमें अपनी कमेंट लिखें, आप अपना बर्थ डिटेल लिखें। मैं निश्चित तौर पर आपको 100% उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो 2023-24 में आपका वैवाहिक जीवन कैसे अच्छा हो सकता है, वो कौन से उपाय हैं, क्योंकि मैं उन उपायों की अगर चर्चा शुरू करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं उन उपायों की चर्चा यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिखिए, मैं आपको उसी में बता दूंगा कि ये सब कैसे किया जाता है। तो मित्रों, अब मेरा लास्ट में आपसे यही निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये लगता है कि कोई चीज़ मिसिंग रह गई है या कोई प्रश्न भी आपके वैवाहिक जीवन से संबंधित है तो आप निश्चित तौर पूछिए, मैं उसका 100% जवाब दूंगा। राम राम।